हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछले वीडियो में एलिप्स एंड हाइपरबोला से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को देखा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन का एक और पार्ट। कॉनिक सेक्शन का एक और पार्ट है, इसका नाम है सर्कल। इसको बोलते हैं हम सर्कल। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो और ये हमारा क्या है, सेंटर है, इसका ओरिजिन है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कल कहते किसे हैं। तो सर्कल किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। तो इसका डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं, अ सर्कल इज अ सिंपल closed curve all of whose points are at a constant distance from a fixed point in the same plane। तो इसमें क्या बोला गया कि अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन। यानी एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं इसको। यहाँ से अगर सेंटर से देखेंगे हम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का रेडियस है। तो ये हमारा रेडियस जितना इधर है उतना ही इधर भी रेडियस होगा, उतना ही ये रेडियस होगा, उतना ही ये रेडियस होगा। यानी कि चारों तरफ से या ऑल साइड से इसका डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा। तो उस तरह के शेप को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है और ये कैसे फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे सर्कल के दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारे पास अगर सर्कल है तो उसके पास दो इक्वेशन होंगे। पहला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन है, जिसको हम 0 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई P पॉइंट है जो x और y है। जब भी हम कोई इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं। जब 2D में निकाल रहे हैं, हम कोनिक सेक्शन का 2D पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे x और y हमने कोई पॉइंट ले लिया। अब अगर हम पहला क्या है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये जो सर्कल हमारा होगा, ये सर्कल का हमारा जो सेंटर होगा। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि सर्कल का जो हमारा सेंटर होगा वो किस पे लाई करेगा, 0 0 पे लाई करेगा। सेंटर क्या होगा हमारा 0,0 होगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब यही हुआ कि सर्कल का हमारा जो सेंटर होगा वो किस पे होगा, ओरिजिन पे रहेगा, यानी 0 0 पे रहेगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। ये हमने कोई P रैंडम पॉइंट लिया हुआ है जिससे हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो a है। रेडियस क्या मान लेते हैं हम, a है। तो अगर रेडियस a है तो यहाँ पे अगर हम O से लेके P का डिस्टेंस ले, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो OP का डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल आएगा, OP हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, रेडियस यानी a के इक्वल। अगर हम OP का डिस्टेंस देखें तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है। अब हम क्या कर लेते हैं, x2 माइनस x1, तो यहाँ से इसमें देखते हैं, तो ये हमारा x2 और x1 का काम करेगा, x2 और y2 का काम करेगा, और ये x1 और y1 का काम करेगा। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट अंदर x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस x1 का वैल्यू 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है y माइनस y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, y1 का वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a। अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x में से 0 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y में से 0 जाएगा, बचेगा y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है, a, इक्वल टू क्या है हमारे पास, a है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम किसी डिस्टेंस का, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस था, अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो जितना डिस्टेंस पे वो पार्ट है वो उसका कर्व का इक्वेशन दे देता है, तो चाहे वो इस पार्ट का इक्वेशन निकले या किसी भी पार्ट का इक्वेशन निकले तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे ही लाइट कर रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसका सेंटर क्या है 0,0 है, और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है ए, रेडियस कितना है हमारा ए। तो इस फॉर्म केस में बोल सकते हैं कि हमारा रेडियस ए, और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, सेंटर 0 0। अब इस केस में आपसे क्या पूछ सकता है कि रेडियस दे सकता है, तो रेडियस मान लीजिए आपको 5 दे दिया, तो ए की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो ये वो इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।